ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद आज हमारी मुलाकात फिर से हो रही है और इसका रीज़न यही है कि कल मेरी यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट है और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि इस टॉपिक पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं। मैंने सोचा कि अगर मेरा इंटरव्यू आता है तो मैं उस इंटरव्यू का ब्लॉग बनाऊं ताकि लोगों को पता चले कि अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्या क्या प्रोसेस है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है या नहीं भी आती है, जो भी है। तो यहाँ पे ये बेहतरीन सा सनसेट है, इसलिए रुक गया हूँ मैं यहाँ पे ऑन रूट वुडस्टॉक पे। और रुकने का रीज़न ये भी है, एक मेजर रीज़न, कि ऑन द वे टोरंटो के अंदर भी और मिल्टन के आसपास बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। और उसका अपडेट मुझे जैसे ही दिखा, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा। अगर लेट होना है तो मैं ऐसे लेट ना हूँ कि मैं थक जाऊँ कि भाई मतलब 20 की स्पीड पे हाईवे पे लोग चला रहे, मतलब कितना ट्रैफिक जैम होगा वहाँ पे। तो सुबह के 7 बजे हैं और मेरी अपॉइंटमेंट 10 बजे की है, लेकिन मैं अभी से निकल रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं कार से नहीं जा रहा हूँ, मैं कार से पहले नियर बाई गो स्टेशन पे जा रहा हूँ, गो ट्रेन के स्टेशन पे, जिसकी टिकट मैंने कल ही एडवांस में बुक कर ली थी। और वहाँ से मैं जाऊँगा यूनियन, जो सबवे का स्टेशन है, वहाँ पे जाऊँगा यूनियन स्टेशन पे। और वहाँ से सबवे लेके मैं ऑसगुड स्टेशन तक जाऊँगा, जहाँ पे एम्बेसी है यूएस की। अगर अपॉइंटमेंट मिस हो गई, गॉड फॉरबिड, तो ये एक साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है अभी, तो काफ़ी मार्जिन लेके जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ मिलिकन गो स्टेशन पे और आई एम 20-25 मिनट्स अर्ली। तो अब जाके अंदर मैं आपको स्टेशन भी दिखाऊंगा और मेरी बोर्डिंग टाइम है 7:43। तो ये रहा हमारा मिलिकन गो स्टेशन और यहाँ पे हर जगह पे पार्किंग है इसके आजू बाजू। तो सबवे और स्ट्रीट कार का रास्ता यहाँ सामने से होके जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है, वो है टीडी बैंक का एटीएम। और वहाँ से हम कैश विड्रॉ करेंगे और उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मैंने कैश विड्रॉ इसलिए किया था क्योंकि अब हम जहाँ जा रहे हैं यूएस एम्बेसी। अब गाड़ी तो मैं पीछे छोड़ के आ गया, तो मेरी बैग जो है, मेरे जो फ़ोन्स हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं तो रखनी पड़ेगी। तो इन सब को रखने के लिए मैंने फाइंड आउट किया है कि वहाँ पे उसके पास ही एक कन्वीनियंस स्टोर है जहाँ पे कैश दे के वो आपके बैग, मोबाइल, सारा कुछ वो संभालते हैं। कार्ड लेंगे या नहीं लेंगे पता नहीं है, इसलिए मैंने कैश विड्रॉ कर लिया, एक बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, आप वॉल पे देख लेना, आपको वॉल पे नाम दिख जाएगा आपके स्टेशन का। जैसे यहाँ पे आपको ऑसगुड स्टेशन दिख जाएगा, तो आपको डाउट नहीं होगा कि आप गलत स्टेशन पे उतर रहे हो या नहीं। सबवे में ये भी ज़रूरी है कि आप कौन से एग्जिट से निकल रहे हो। यूनिवर्सिटी के रास्ते से जाना है तो यूनिवर्सिटी एवेन्यू ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो यहाँ पे आप गलत एग्जिट से निकल जाओगे तो आपको रोड के ऊपर ज़्यादा चलना पड़ेगा। आगे निकल के भी दो रास्ते हैं कि आपको कौन से वहाँ पे जाना है, फिर आपको उसी एग्जिट से निकलना है। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, वो बिल्डिंग है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। तो इतना प्राउड फील होता है जब हमारे कोई इंडियन की इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस हमें
टोरंटो डाउनटाउन के अंदर दिखती है। वैसे तो हर जगह इंडियंस दिखते ही है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है फिर। सबवे एक्चुअली फेयरली सिंपल था, कि इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है अगर सबवे का, तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वे कि कैसे आप अपने आप को नेविगेट करो, सही एग्ज़िट से निकलो और अपना टाइम बचाओ। मैंने हांगकांग में मेट्रो बहुत यूज़ की थी, तो मुझे यहाँ पे कुछ इतना प्रॉब्लम आया ही नहीं जितना मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि भाई यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन हो सकता है। काफ़ी सिमिलर है हांगकांग से, लेकिन हांगकांग की इससे भी बेहतर थी ऑनेस्टली। तो वहाँ पे अलग सिस्टम था। वहाँ पे जब आप जाते हो तब आप कार्ड टैप करते हो, तब कोई डिडक्ट नहीं होता अमाउंट। फिर जितना भी आप चाहे ट्रैवल करो, जब आप एग्ज़िट करते हो कोई भी स्टेशन से, तब आपके कार्ड से पैसे उस हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली तभी मेरे पैसे डिडक्ट हो गए थे, और जैसे ही मैं एग्ज़िट किया तो एग्ज़िट फ्री था। तो ठीक है, जो भी है डिफरेंस था माइनर सा एक। और ये है यहाँ का कोर्ट हाउस, 361 यूनिवर्सिटी। यहाँ पे स्टेपल्स भी है। अगर आप बाई चांस कुछ प्रिंट करना भूल गए हो या कुछ भी है, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा स्टेपल्स है, तो आपको यहाँ से प्रिंट्स मिल जाएंगी। तो ये रही यूएस एम्बेसी यहाँ पर। तो अब क्योंकि मैं जल्दी आया था, मेरे पास ये एडवांटेज था कि मैं वहाँ पे टिम हॉर्टन्स में मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और अब मैं वापस स्टेपल्स में जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने फ़ोन करके बात कर ली। वहाँ पे भी लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे ये सारी बाइक्स आपको रेंट पे मिलेगी। यहाँ पे पे करो, अनलॉक करो और ले जाओ, और फिर उसको रिटर्न भी करना है ऑब्वियसली। तो मैं आ गया हूँ अभी स्टेपल्स में, और यहाँ पर इनसे बात करूँगा। ओके, तो मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है और पासपोर्ट उन्होंने ही रख लिया था। और एक और चीज़ है कि आपका पासपोर्ट जो आपको पिकअप करना होता है, वो पिकअप मैंने कैंसिल करा के प्रीमियम होम डिलीवरी करवा दी है। तो $23 का एक एक्स्ट्रा चार्ज आता है, लेकिन आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा आपका पासपोर्ट। और मैंने ये इसलिए करा है क्योंकि टोरंटो तक मैं सिर्फ पासपोर्ट लेने नहीं आ सकता, और यहाँ आने के बाद भी यहाँ पे 1-2 घंटे का वेटिंग रहता है एटलीस्ट लाइन में। तो इस रीज़न से मैंने ये उनको बता दिया कि आप घर पे डिलीवरी करा दो $23 एक्स्ट्रा दे के। तो अब मैं आ गया यहाँ पे सेंट पैट्रिक स्टेशन में, और यहाँ से मैं मेट्रो लेके वापस यूनियन स्टेशन पे जाऊँगा, और यूनियन से फिर मैं गो ट्रेन लेके जिस गो स्टेशन से आया था वहीं चले जाऊँगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है, क्योंकि वही जो होगा, जो डॉक्यूमेंट वो लोग रखेंगे अपने पास अगर आपका अप्रूव हुआ, तो पासपोर्ट मत भूलना। उसके बाद स्पेशल यूएस एम्बेसी के लिए जो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक होते हैं, वैसे 2x2 के पिक्चर्स आपको 1 या 2 लेके जाने हैं। उनको एक ही का काम है सिर्फ, लेकिन आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है। रफली $25 का एक्सपेंस आएगा आपको फ़ोटोग्राफ्स के लिए। फ़ोटोग्राफ आपको ले जाना है। फिर आपने जो DS 160 का फॉर्म भरा था वो नहीं लेके जाना। उसके बाद एक कंफर्मेशन हुआ होगा उसी फॉर्म का 2 पेज का, जिस पे बारकोड होगा, आपको वो लेके जाना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस होंगे जो एक आपके अकाउंट के अंदर से डाउनलोड हो जाएंगे यूएस वीज़ा एम्बेसी के अकाउंट से, वो लेके जाना है आपको। और आपकी जो कनाडा की परमिट होती है आपको वो लेके जानी है कि आपका अभी का स्टेट, अगर आप इम्प्लाइड स्टेटस पे हो तो वो प्रिंट आउट भी आप लेके जाना, ताकि उनको पता चले कि अभी आप इम्प्लाइड स्टेटस पे हैं। और क्वेश्चंस में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि भाई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए। सबसे पहले मेरे फॉर्म्स चेक किए एंट्री पे, फिर उन्होंने बोला ठीक है आप अभी अंदर जाओ। अंदर गया तो एक और काउंटर था, वहाँ पे उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वेरीफाई किया, मेरा स्टेटस वेरीफाई किया, और फिंगरप्रिंट्स हो जाने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा गया। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ ऐसे थे कि सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपका अभी का स्टेटस क्या है, तो स्टेटस बताया। कुछ लोगों को जॉब्स के बारे में भी पूछा कि आपकी अभी जो जॉब है वो क्या है, आप कौन सी जॉब कर रहे हो, क्या जॉब है आपका, क्या रोल है। लेकिन मुझे ये पूछा गया कि भाई आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने बोला कि दिसंबर आ रहा है और मुझे न्यू ईयर की पार्टी के लिए वहाँ पे जाना है। और फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ पे अमेरिका में कहाँ पे, एक जगह होगी ना एक, तो एक जगह का नाम भी मैंने दिया कि मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे जाना है।
और फिर उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपकी क्या कोई फैमिली है वहाँ पे यूएसए में। तो मैंने बोला नहीं है, कोई नहीं है, कोई मेरे फैमिली कुछ नहीं है, सब इंडिया में। तो फिर उसने बोल दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, पासपोर्ट यहाँ पे रख के आप चले जाओ। तो बस इतना ही प्रोसेस था और कुछ नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पासपोर्ट लेने मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा, वो मेरे घर पे ही वो लोग भेज देंगे। St. Andrew Station. तो ये स्क्रीन पे प्लेटफॉर्म नंबर अपडेट हो गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 21 आया है यहाँ से। तो अब मैं ट्रेन बोर्ड करने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने टैप कर दिया और जैसे मैं उतरूँगा फिर टैप करूँगा, इसलिए मेरे प्रेस्टो कार्ड में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। और तब तक मैं ये मफ़िन खाऊँगा टिम हॉर्टन्स का। सब कुछ खाली है क्योंकि यूजुअली ऐसे टाइम पे ही यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में कम लोग जाते हैं। अब ये मुझे सेम याद आया जब मुंबई में साउथ मुंबई से लेके आपको जब नवी मुंबई जाना है, तो ऐसे टाइम में सुबह के टाइम में आपको ऑलमोस्ट खाली मिलती है आपको जो लोकल्स होती है। तो मुंबई की बहुत याद आ गई मुझे। 2024 तक अभी इंटरव्यूज़ की डेट नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सिचुएशन अभी है ऐसा। और मैं खुद 6, 7, 8 महीने से वेट कर रहा हूँ इस इंटरव्यू का, और आज विद गॉड्स ग्रेस ये हो गया इंटरव्यू क्लियर। और अगर आपको ऐसा है कि फालतू में $250-300 आपको रोक के नहीं रखने, तो जस्ट वेट। ऐसा भी कुछ नहीं है कि वीज़ा नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना, और ये $200-300 जो ये लोग 1 आध साल के लिए आपके लेके बैठेंगे, उसके आपको अल्टरनेटिव यूजेस भी मिल सकते हैं। तो वो $200-300 आपको कहीं और काम में आ जाएंगे, और जब ये जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा, तब आराम से आप $200-300 आपके तब उस टाइम इन्वेस्ट करके जो वीज़ा है तब ले लेना आप। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। अगर आपका आने वाला इंटरव्यू है तो आपको देख के पता चला हो कि इंटरव्यू कैसे होता है। और अगर आपका डाउनटाउन टोरंटो में है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाड़ी लेके वहाँ पे मत जाओ, बहुत ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन है। उससे अच्छा इस तरीके से कन्वीनियंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप चले जाओगे तो आपको ईजी रहेगा। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।